पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अर्जुन भवन कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने नए डीएम और एसपी का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि दोनों अधिकारी आम जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सांसद ने टोल टैक्स के मुद्दे पर भी बात की और बताया कि स्थानीय लोगों से टोल वसूली नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत के बाद तय हुआ है कि अब लोकल वाहनों के लिए सालाना 3,000 रुपए टैक्स देकर 200 ट्रिप की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और आम लोग टोल टैक्स से परेशान थे, अब उस पर रोक लगेगी। एयरपोर्ट के मसले पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सितंबर लास्ट तक पूर्णिया से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही गडकरी द्वारा हरदा, गेड़ाबाड़ी, 0 माइल और नेवालाल चौक पर ओवरब्रिज की स्वीकृति भी मिल गई, बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि लाइन बाजार और गुलाब बाग के जाम से जल्द निजात मिले। सांसद ने पूर्णिया को बिहार, बंगाल, नेपाल और झारखंड के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया और प्रधानमंत्री पर बिहार के साथ राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप लगाया। लगता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ हमेशा सौदागर का काम, सौदा करते हैं, राजनीतिक सौदा करते हैं। और 11 सालों में बिहारियों को सिर्फ अपमानित किया, गुजरात में पीटे गए, अहमदाबाद में बिहारी के घर उजाड़े जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मेरा 20 को कार्यक्रम था, लेकिन अहमदाबाद के हादसे के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। बिहारी पर जहां भी जुल्म होगा, पप्पू यादव के लाश पर गुजरना के बारे में चर्चा किया। उसमें मैंने पूर्णिया, बरसौनी, मरंगा और रोहतारा टोल टैक्स, पूर्णिया में ये लोग लोकल लोगों से पैसा लेते हैं, उस पर उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी। पूरी तरीके से और मैं शायद ये मानता हूं कि जो 20 किलोमीटर 23 किलोमीटर के रेडियस में ये तीनों है, इसको इसकी दूरियां बढ़े 60 किलोमीटर के रेडियस में आम आदमी को, जो लोकल है, उसको किसी भी कीमत पर टोल टैक्स नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उसी पर आदेश दिया कि 3,000 रुपया साल या 100 बार 200। ये पप्पू यादव के पहल पर माननीय मंत्री जी ने यह निर्णय लिया। क्या मेरे लिए अधिक खुशी की बात है। और हम टोल टैक्स की मनमानी पूर्णिया में नहीं होती। अत्यधिक लोग परेशान हैं। ट्रैक्टर वाले परेशान हैं, इसीलिए मेरा इस पर पूरा फोकस था। दूसरी तरफ पूर्णिया में कुर्सेला, गेड़ाबाड़ी, हरदा, नेवालाल चौक, 0 माइल, इसका डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया गया। हमारी मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी चौधरी से बातचीत हो गई। पूर्णिया टू खगड़िया जो 4 लेन नहीं बना, उस 4 लेन के साथ इसकी प्रक्रिया शुरू
करने का निर्देश दे दिया। पूर्णिया को हर कीमत, मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे 107 को बाईपास किया गया, लेकिन मधुबनी और जीरो लाइन बाजार इस पर एक ओवर ब्रिज बनाने का मैंने आग्रह किया है, जिसको गडकरी जी ने मेरे सामने ही इसकी भी डीपीआर बनाने की उन्होंने निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उसको जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और मंत्री जी के निर्देशानुसार सितंबर लास्ट, लगभग सितंबर और अक्टूबर में यहां से उड़ान की शुरुआत। एक था पूर्णिया को हर कीमत पर मेट्रो के साथ स्मार्ट सिटी, और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हरदा, नेवालाल, जीरो माइल और गेराबाड़ी में गडकरी जी ने ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी। अब मेरा संकल्प है मधुबनी और लाइन बाजार गुलाबी तो हर कीमत पर मुक्त कर। इसीलिए हम आज आप लोगों को बुलाए कि पूर्णिया से 3-3 घंटे, 1.5 घंटे हमारे बच्चों को जाम में फंसना पड़ जाता था, आधा घंटा पब्लिक को लग जाता था, जो सही नहीं। और कभी भी इस और ध्यान 20 साल के अंदर नहीं गया। इसीलिए जहां एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में ले जा करके दुनिया खत्म करने की बात है, जो सही नहीं है। विकास के मामले में हम सबसे कॉपरेशन चाहते हैं और पूर्णिया जाम मुक्त एशिया का सबसे बिगेस्ट शहर पूर्णिया बांग्लादेश, बंगाल, नेपाल और झारखंड का केंद्र बिंदु पूर्णिया को बनाना, ये मेरा संकल्प है। इसको बना के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ हमेशा सौदागर का काम, सौदा करते हैं, राजनीतिक सौदा करते हैं। और 11 सालों में बिहारियों को सिर्फ अपमानित किया, गुजरात में पीटे गए, अहमदाबाद में बिहारी के घर उजाड़े जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मेरा 20 को कार्यक्रम था, लेकिन अहमदाबाद के हादसे के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। बिहारी पर जहां भी जुल्म होगा, पप्पू यादव के लाश पर गुजरना।